जिसके कारण दंगे फसाद होते हैं उनका कुछ अता पता नहीं होता। आप लगातार देखेंगे कि विकसित भारत की कल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके दलाल चाटुकार पत्रकार किस तरीके से दलितों, बहुजनों, यहाँ तक कि मुस्लिमों, आदिवासियों और किसान लोगों के हक अधिकारों को कैसे दबाने की कोशिश करते हैं। अगर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई सड़कों पर आता है तो कैसे तानाशाह सरकार उसको बुलडोजर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा डराने की कोशिश करती है। हल्द्वानी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाई गई। इसके साथ साथ अवैध कॉलोनियों, जो लंबे अरसे से बसाई गई मुस्लिम कॉलोनियों को भी अवैध बताकर वहां की जो डीएम है वो सवर्ण जाति से आने वाली हैं और उन्होंने बुलडोजर चला दिया। 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी कोर्ट की, लेकिन मैडम जो है वो 8 फरवरी को ही बुलडोजर लेके वहां पहुंच जाती है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन सोचिए मुस्लिम समाज के साथ आज किस तरीके का व्यवहार होता है देश में। क्या यही है मोदी सरकार का विकसित भारत? क्या यही है मोदी की गारंटी जिसमें आदिवासियों को ईडी का डर, किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, मुसलमानों को डराया धमकाया जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलता है, सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसको जातिवादी कहा जाता है। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा दिखने में कुछ और करने में कुछ है। सोशल मीडिया पे सदफ आफरीन लिखती है, अगर मदरसे की सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी तो डीएम महोदय ने 8 फरवरी को ही बुलडोजर लेके मस्जिद को क्यों ध्वस्त कर दिया। सोशल मीडिया पे ये लगातार #अरेस्ट वंदना सिंह करके ट्रेंड कर रहा है और लगातार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी में बैठे सत्ताधारियों से सवाल कर रहा है कि जब आपको 14 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई होनी थी कि बुलडोजर चलाना है या नहीं चलाना है, कोर्ट का स्टेटमेंट आने से पहले ये जातिवादी जो डीएम महिला है ये वहां पर बुलडोजर लेके पहुंच जाती है। सोचिए किसके कहने पर हो रहा है, कैसी मानसिकता से ग्रस्त है। ये सोचने वाली बात है कि देश में कैसे हालात बनाए जा रहे हैं कि एक ही धर्म का गुणगान किया जा रहा है, एक ही जाति के लोगों का डंका बजाया जा रहा है और ये है विश्व गुरु भारत की तस्वीरें। क्या यही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या यही है उनका विकसित भारत जिसमें मुसलमानों को रहने की आज़ादी नहीं, ना बोलने की आज़ादी है? किसान भाई लगातार अपने एमएसपी की गारंटी के लिए देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन के लिए आना चाहते हैं। ये तानाशाह सरकार धरना प्रदर्शन से भी इतना घबराने लगी है और सोचिए कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है, कैसे लोहे के तारों से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कैसे तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है क्योंकि कोई दिल्ली नहीं आ पाएगा। सोचिए जिन लोगों को वोट देकर, वोट के दम पर जिनको सत्ता में भेजा, देश की राजधानी में बिठा के रखा, आज उन्हीं लोगों ने उन्हीं के रास्ते में कीले बिछा दिए हैं, लोहे के तारों को लगा दिया गया, बुलडोजर लगा दिए गए हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े लोहे के तार, सीमेंटेड बैरिकेड बनाई दिए गए हैं, दीवारें चिनवा दी गई हैं। ये तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं तो क्या है। वारिस पठान लिखते हैं, हमने सभी मुसलमान उलेमा को फोन मिलाया पर किसी के फोन नहीं मिले और ये कह डीएम महोदया उठकर चली गई। मतलब 80 लोग जो मुस्लिम उलेमा हैं उनमें से किसी का भी फोन नहीं लगा। झूठ बोल रही है डीएम साहब। हम चाहते हैं कि हल्द्वानी दंगों की हाई लेवल पे इंडिपेंडेंट जांच हो। सोचिए कोर्ट का स्टेटमेंट आने से पहले ही ये जातिवादी डीएम साहिबा वहां पर बुलडोजर लेके चली जाती हैं। लगातार मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को संपत्ति के नाम पे। आदिवासियों का जल, जमीन, जंगल किस तरीके से उनसे छीना जा रहा है और कॉरपोरेट घरानों को दे दिया जा रहा है। बीजेपी की ये विकसित भारत की कल्पना है जहां पे हम दो और हमारे दो की विकास की चर्चा होगी, विकास की बात होगी और उन्हीं का विकास होगा। मिश्रा अमरेश लिखते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता नहीं। 3000 मजारे तोड़ने का दावा करने वाली सांप्रदायिक उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी इस्तीफा दो, अरेस्ट वंदना सिंह, कम्युनल डीएम ऑफ हल्द्वानी। उत्तराखंड पुलिस का ये डिटेन सेंटर बना के एक तरफा कार्रवाई में हजारों मुस्लिमों को ठूसना हिटलर शाही है। सोचिए किस तरीके से
वहां की जो जातिवादी डीएम है वंदना सिंह, उन्होंने कैसे मुस्लिमों को गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर उनको डिटेन कर अब तक गिरफ्तार करके रखा है। इसके आगे लोग लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह के संगी मानसिकता वाली औरत डीएम कैसे बन गई। यूपीएससी बोर्ड के मेंबर से मेरी विनती है, कृपया करके इस तरह की मानसिकता वाले मेंबर्स को आईएएस या आईपीएस ना बनने दे, वरना सारे अधिकारी से अब भरोसा उठ जाएगा। सोचिए कैसे वंदना सिंह की किरकिरी हो रही है, एक तरफा डिसीजन लेके मैडम बुलडोजर लेके पहुंच जाती हैं। यही कोई अगर खुले मंच से भाषण दे दे, कैसा मुस्लिम स्कॉलर की गैर संवैधानिक गिरफ्तारी हो जाती है क्योंकि वो अपने हिसाब से बात नहीं कर सकते। आप चाहे मस्जिद के बाहर जाकर अनाप शनाप महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, डैश डैश करके गाना बजा सकते हैं, यहाँ तक कि मुसलमानों को प्रवोक करने के लिए उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन सत्ताधारियों के साथ रहने वाले लोग इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। सोचने वाली बात है। हल्द्वानी हिंसा पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है, जिसके लिए धामी सरकार की सांप्रदायिक नीतियां जिम्मेदार है। डीएम वंदना सिंह इस मामले में रोल संशय पैदा करने वाला है। हृदय मंदिर सदस्य हल्द्वानी हिंसा फैक्ट फाइंडिंग टीम इसकी जांच करे कि किस तरीके से मैडम जो है ये कह रही है कि हमने मुस्लिम लोगों को फोन किया था, हमारा फोन नहीं उठाया गया। अपनी बातों से पलटना, अगर किसी से सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए। क्या नैनीताल के डीएम वंदना सिंह चौहान ने एक तरफा कार्रवाई की? वंदना को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, अरेस्ट वंदना सिंह। अजम खान लिखते हैं, जो हमारे साथ जुड़कर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, कमेंट में लिखे अरेस्ट वंदना सिंह। जब कोर्ट से आदेश न मिला तो वंदना सिंह चौहान को मस्जिद तोड़ने का आदेश कहां से मिला? इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करना चाहिए और दोषी वंदना सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। हमने सभी मुस्लिमों उलेमाओं से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये कहकर मैडम जो है वो सवालों से भाग खड़ी हुई। यदि हल्द्वानी मामले में जांच सही हो जाए तो सबसे पहले नैनीताल की डीएम वंदना सिंह को जेल भेजा जाएगा। तो सोचिए मुसलमानों के साथ किस तरीके का उनके अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये विकसित भारत जिसमें पूंजीपतियों का विकास होगा, जिसमें पूंजीपतियों का ही एजेंडे पे काम होगा, जिसमें पूंजीपतियों के लोगों के लिए ही काम किया जाएगा, जिसमें दलितों के लिए सिर्फ लाठियां होंगी, किसानों के लिए लोहे के कटीले तार होंगे, मुसलमानों को आतंकवाद कहकर डराया जाएगा और कैसे उनको बुलडोजर से डराने की कोशिश की जा रही है। सोचिए मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी और उसमें सत्ता में बैठे तानाशाह सरकार के लोग ये भूल गए हैं कि उनके भी पूर्वजों का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सोचिए कि कैसे बीजेपी इलेक्शन से पहले हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश करती है और आम जनता इसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है, इससे प्रभावित हो जाती है और अपने भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या महिला डीएम जातिवादी हैं या पार्टी के स्तर पर उन्होंने कार्रवाई की है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।